सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको मध्य भारत का इतिहास पढ़ा रहा और मध्य भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, मुगल साम्राज्य जो है वो 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, जो आपके 1707 ईस्वी है तब तक जो रहा था मुगल साम्राज्य, उसके बारे में। आगे और भी रहा था मुगल साम्राज्य, लेकिन वो अंग्रेजों के अधीन था। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 1707 ईस्वी तक, जब तक औरंगजेब मुगल साम्राज्य के शासक थे तब तक का। तो वैसे तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बाबर के बारे में देखेंगे, लेकिन हम लोग जो पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे तब तक हम लोग 1707 ईस्वी तक करेंगे। इसमें देखिए, बाबर बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऐसे नाम जो है आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जहीरुद्दीन या फिर जलाउद्दीन या नूरुद्दीन किसका नाम था। तो आपको एग्जाम में बताना रहेगा कि वो किसका नाम था। तो बाबर का हो गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इनका पूरा नाम था। हुमायूं का पूरा नाम था मिर्जा नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अकबर की बात करें तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम था अकबर का पूरा नाम। जहांगीर की बात करें तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ये पूरा नाम था जहांगीर का, और उसके बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम और पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। शाहजहां की बात करें तो शहाबुद्दीन खुर्रम शाहजहां नाम था, पूरा नाम शाहजहां का। वैसे शाहजहां का बहुत ही ज्यादा लंबा नाम है, लेकिन आपको अंतिम 3 याद रखना है, शहाबुद्दीन खुर्रम शाहजहां। फिर है औरंगजेब। औरंगजेब का पूरा नाम है मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, ये है पूरा नाम औरंगजेब का। तो वैसे तो मुगल साम्राज्य में टोटल 19 शासक हुए हैं, तो हमें पूरा 19 शासक के बारे में नहीं पढ़ना। हम शुरू के जो 6 शासक हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अंतिम शासक हुआ था बहादुर शाह जफर, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में। जब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ेंगे उसमें हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो ये नाम आप जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इसको पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबर से। तो बाबर जो है 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक भारत में शासन किया था। जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई 1526 में, तब से लेकर अगले 4 वर्षों तक बाबर ने शासन किया। बाबर की जन्म की बात करें तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था बाबर का जन्म। इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा और माता थी कुतलुग निगार खानम। तो पिता तैमूर लंग से थे, माता चंगेज खां वंश से थी। तो इन दोनों से बाबर का जन्म हुआ है। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर लंग से था और मां की ओर से चंगेज खां का वंशज था। तो दो अलग अलग वंशज से बाबर का जन्म हुआ था।
जब बाबर 11 वर्ष का था तब उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। मात्र जब 11 वर्ष का था तब बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, फिर 1504 ईस्वी में जब बाबर 21 वर्ष का था तब उसने काबुल को जीत लिया। जो आपके अफगानिस्तान का एरिया है, काबुल जो उसकी राजधानी है, उसको जीत लिया बाबर ने। 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाबर ने काबुल पे कब विजय हासिल की, तो 1504 ईस्वी में, और उसके बाद 1507 में कौन सी उपाधि धारण की, तो बादशाह की उपाधि धारण की। आगे देखिए, और जब वह 43 वर्ष का था तब मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बुलाने पर बाबर जो है भारत आया। बाबर भारत कब आता है, तो 1526 ईस्वी में आता है। और कौन बुलाता है उसे, तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा उन्हें बुलाते हैं। तब से यहाँ पर बाबर या फिर मुगल वंशों का शासन स्थापित हुआ। तो देखिए, बाबर आते हैं और इन्हें क्यों बुलाया जाता है, तो इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए। जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा होते हैं वो इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए बाबर को बुलाते हैं। तो बाबर के प्रमुख युद्ध के बारे में आप देखिए। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526। डेट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ था पानीपत का युद्ध, तो 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है मारा जाता है। यहाँ पर इब्राहिम लोदी मारा जाता है। उसके बाद वही होता है जो उस समय जयचंद के साथ हुआ था। तो जयचंद जो है वो बुला के लाता है मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जयचंद से युद्ध करता है और जयचंद को ही मार देता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर वही होता है। बाबर को बुला कर लेके आता है राणा सांगा। बाबर जो है इब्राहिम लोदी को मार देता है। उसके बाद राणा सांगा को भी हरा देता है। देखिए, दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। इसको हराने के बाद बाबर जो है गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि धारण करता है बाबर राणा सांगा को हराने के बाद। लगातार बाबर का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध के बाद देखिए चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में। इसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध होता है। बाबर ने मेदिनी राय को हराया और बाबर ने जिहाद की घोषणा की। तो मेदिनी राय को हराने के बाद बाबर जो है जिहाद की घोषणा करते हैं। और खानवा के युद्ध के बाद राणा सांगा को जब हराते हैं तो गाजी की उपाधि धारण करते हैं बाबर। याद रखना है आपको। आगे देखिए, घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। इसमें अफगानों की संयुक्त सेना होती है एक तरफ और दूसरे तरफ बाबर होते हैं। इनके बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। तो लगातार 4 साल से 4 युद्ध होता है और चारों युद्ध में बाबर जीतता है। इसको आप फिर से देख लीजिए कौन कौन सा युद्ध होता है। पहला पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध,
चंदेरी का युद्ध और चौथा घाघरा का युद्ध। चौथा घाघरा का युद्ध। तो ये 4 युद्ध होते हैं लगातार 4 सालों में। इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कब कौन सा युद्ध हुआ था और किसके साथ हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। तो बाबर जो है अफगानों की संयुक्त सेना को हरा देता है। फिर देखिए बाबर के बारे में। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबर ने। फिर देखिए अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने ए खाना के द्वारा इसे फारसी भाषा में लिखा गया और ये जो है बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी भाषा में लिखा जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि तुजुक ए बाबरी की रचना किसने की, तो बाबर ने की। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा को फारसी भाषा में किसने लिखा, तो अब्दुल रहीम खाने खाना इन्होंने लिखा फारसी में। तो ये सभी आप याद रखिएगा। आगे देखिए बाबर की मृत्यु की बात करें तो 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को 47 वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद बाबर को कुछ समय के लिए आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है और अंतिम रूप से उसका मकबरा जो है उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया। तो जब उनकी मृत्यु होती है उस समय तो आगरा के आराम बाग में दफना दिया जाता है उन्हें, लेकिन बाद में काबुल में ले जाकर दफनाया जाता है क्योंकि बाबर की ये इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए। तो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके बाबर से संबंधित थे वो इसमें हमने कवर कर लिए हैं। तो आपको इतना ही पढ़ना है बाबर से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है।